अच्छा, इस रजिस्टर को देख लें तो इसमें अभी देखें तो आपको टॉलरेंस बैंड जो है ना वो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप इनकी कलर की पहचान कैसे करेंगे? इधर से पढ़ना है, इधर से पढ़ना है, किस साइड से इसको पढ़ना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास ये मेरे एक दोस्त का मैसेज आया है। उसने कहा जी ये रजिस्टर की वैल्यू बताएं। उसने मुझे ये तस्वीरें भेजी हैं कि जी इसमें ये वैल्यू बता दें। तो वैल्यू बताने को तो मैं तो दस्ती उसको चेक करके फ़ौरन उधर से जवाब दे देता। मैंने उससे जवाब दिया कि मैंने कहा मैं आपको वीडियो बना के भेज दूँगा ताकि इससे आप किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है। तो रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर एक बैंड लगे हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर बैंड और मुख्तलिफ़ किस्म की आइडेंटिफिकेशन दी जाती है। और मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो रजिस्टर हमारे आम रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर इसको देख लें तो इसके ऊपर तो उसने सीधा साधा लिख दिया 2.7 के 5% यानी 5% इसमें कमी बेशी है। जो इसकी वैल्यू लिखी हुई है 2.7 के है, उसको या उसमें से 5% कैलकुलेट करके माइनस कर लें या ऊपर कर लें, यानी इसमें 5% कम ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, इसमें साथ में वाटेज लिखी हुई है। एक्चुअल रजिस्टर क्या करती है कि करंट को रजिस्ट करती है, करंट के फ़्लो में रुकावट देती है। जब वो फ़्लो में रुकावट देगी तो वहाँ पे पावर डेसिपेट होगी। तो इसकी वैल्यू में ये लिखा होता है कि जी ये इतने वाटेज की है, इतने वाट ये पावर डेसिपेट करेगी। अगर इस तरह की रजिस्टर आपके पास आती है, यहाँ पर देखें तो ये RWR ये उसने कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1R50। 1R50 इसका मतलब है 1.5 ओहम की है। इसको सेट करते हैं इस पे ओहम पे तो ये 1.7 आ रही है, 1.7 1.6। तो और साथ में लिखा हुआ है 1%, तो ये 1.5 1.6 ओहम आ गई। अच्छा, जब ये रजिस्टर आपने कैलकुलेट कर चेक करनी है तो रजिस्टर को कभी दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के नहीं करना। ये तो अभी छोटी रजिस्टर है, अगर आप बड़ी रजिस्टर को ऐसे पकड़ के चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है 1R50। तो हमें ये पता चल गया कि जो मल्टीमीटर पे ये बतानी चाहिए। जैसे हमने इसको चेक किया था कि इस पे लिखा हुआ है 2.5 2.7, तो ये 2.7 किलो हम आ रही है। साथ देखें तो के का सिंबल आएगा, ये राइट साइड पे के का आ रहा है 2.7 के। इसको भी साइड पे कर दें। आगे फिर एक रजिस्टर आती है जिसमें फिक्स रजिस्टर होती है, जिसमें देखें तो अगर 10000 तो F ये फिक्स रजिस्टर है। 1 1 2 3 इसमें ये पहले नंबर जो है ये रजिस्टर की वैल्यू के आएंगे और आखिर पे परसेंट आएगा। तो इतने परसेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें लिखा हुआ है 1 1 2 3 0, 3 ज़ीरो लगा दें इसके साथ और आखिर पे टॉलरेंस है 0F, यानी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर इसमें 1F लिखा होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 1% कम या ज़्यादा कर लेंगे। अभी देखें तो ये 0.999 ये 1K है, ये उसमें बहुत हल्का सा मार्जिन है। इस पर टेम्परेचर इफेक्ट भी होता है। तो ये देखें 1K फिक्स आ रही है, इसमें ना कमी होगी ना ज़्यादा होगी। ये वेरी स्पेशल रजिस्टर है, तो इसमें टॉलरेंस नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है। ये हमारे पास आ जाती है वायर बाउंड सिरामिक रजिस्टर। ये वायर बाउंड, इसके अंदर एक एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट होता है। जिस तरह आम हीटर के अंदर वायर होती है, हीटिंग वायर, उस तरह की इसके अंदर वायर होती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। 7 वाट की है, 7 वाट 6.8 ओहम, 6.8 ओहम 7 वाट। ये देखिए इसके अंदर इस तरह से एक हीटर वायर है लपेटी हुई। ये वायर लपेटी हुई है और वायर को टेम्परेचर कम करने के लिए ये वायर है इसके अंदर। एक एंड से एक साइड से इधर जुड़ी हुई है, एक साइड से इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये हमारे पास वायर बाउंड रजिस्टर आ गई। तो ये जितनी रेजिस्टेंस
वायर का एरिया बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी 3 ओम की। यानी ये एक ऐसी वायर इसके अंदर लपेटी गई है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, वो करंट के फ्लो में रुकावट दे रही है। तो ये है हमारी सिरामिक रेजिस्टर। इसके बाद है ये भी वायर वाउंड है। इसमें भी उसी तरह एक एंड से वायर शुरू की जाती है, ये इसके आउटर एंड है। ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इसको रियोस्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद ये रेजिस्टर आ जाती है, तो इसमें तो सीधा साधा लिखा हुआ है 1210F। इसमें जब आप लगाते हैं तो ये RN70D, ये पहली इसकी पावर का कोड है, और यहाँ पर रजिस्टर है 1210F। 1 to 1 ओम आ गए, और यहाँ पे जो नंबर होगा उतने आप ज़ीरो लगा दोगे। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 ज़ीरो लगा दोगे तो बन जाएगा 1210 ओम। अगर 1212 आ जाएगा तो 121 लगा के 2 ज़ीरो लगा देंगे, और अगर 1213 आ जाएगा तो 3 ज़ीरो लगा देंगे आप, यानी 1 2 1 आगे 3 ज़ीरो, 121 के हो जाएगा। अभी ये रजिस्टर है, यहाँ पे ज़ीरो, कोई ज़ीरो नहीं लगना, यानी इसकी मल्टीप्लायर ज़ीरो है, तो 121 ओम रजिस्टर होनी चाहिए। ये होगी 1 to 1.3 ओम, यानी 121 ओम रजिस्टर आ गई। अभी इसको देख लेंगे तो एक रजिस्टर की वैल्यू इस तरह भी लिखी आएगी। यहाँ पर उसने सीधा साधा ही लिख दिया, जैसे हमने पहली पावर रजिस्टर में देखा था 5700 5700 ओम 5.7 के। ये है 5.7 के, तो देखें 5.701, इंटॉलरेंस इंतहाई कम है और ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू दे रही है। आगे आ जाइए, ये है हमारे पास पावर। जब हमें पावर ज़्यादा चाहिए, ये 10 वाट में है, मेटल केस में है। 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट, 100 वाट, मुख्तलिफ वाटेज में है। तो इस पे लिखा हुआ है 4R99, 4R99 यानी 4.99 R। 10 वाट यानी 4.99, ये फिक्स रजिस्टर है, ये पावर रजिस्टर है। इसी तरह ये मेरे पास, इसका नंबर थोड़ा सा मिटा हुआ है, ये 1 ओम की 30 वाट की रजिस्टर है। ये भी देखें तो, लेकिन ये पैनल माउंटेड है, ये हीट सिंक पे लगती है। तो अभी देखें तो इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल फिक्स रजिस्टर होगी। 1 ओम की है तो ये 1 ओम ही है। इसमें टॉलरेंस ppm में होती है, पार्ट्स पर मिलियन में होती है। अभी हमारे पास ये रजिस्टर पैक आ जाते हैं। अगर इस तरह का आपके पास रजिस्टर पैक आता है तो ये देखें, ये कितनी इसके ऊपर हाई है, ये आईसी शक्ल में है, लेकिन आईसी की शक्ल का है, और ये है कितना 3.3K का है। इस पे लिखा हुआ है 3301FS, तो ये 3.3K का है। और इसकी जो पिन नंबर 16 होती है वो कॉमन होती है, 16 नंबर पिन। तो अगर इसको आप देखें तो ये इंडेक्स है, इस साइड पे कट लगा हुआ है, तो ये पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो रजिस्टर होगी, पिन होगी, वो पिन नंबर 16 है। अभी उससे आप कॉमन रखेंगे 3.3 के। हर पिन के दरमियान उस 16 से लेके 16 नंबर पिन से लेके बाकी सारी जितनी भी उसकी पिनें हैं, सब के दरमियान में उसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो 3.3K आएगी। इनमें कॉमन पिन मुख्तलिफ भी हो सकती है, इनमें 1 to 1 रजिस्टर भी होती है। जैसे ये मेरे पास एक रजिस्टर पैक बना हुआ है, ये भी आईसी शेप में है। तो इस पर भी देखें तो ये मुख्तलिफ रजिस्टर लगे हुए हैं, लेकिन हर पिन अपने उस नंबर के हिसाब से आ रही है। तो इस तरह का भी रजिस्टर पैक हो सकता है। यानी एक 1 to 1 है, आप यहाँ से एक पिन से दूसरी पिन के दरमियान देखेंगे तो 440 ओम। ये आपको इस तरह बना बनाया, ये आईसी की सॉकेट मिलती है, उसके आप ऊपर आप रजिस्टर खुद से कनेक्ट कर सकते हो। ये देखें तो पहले वाली रजिस्टर अगर है तो 105 ओम की है,
106 ओम की, 105 ओम की। इसमें आधी जो है वो 105 ओम की हैं और आगे 448 ओम की हैं। ये नेक्स्ट रजिस्टर हमारे पास पैक है, तो ये 1 to 1 वाला है। इसकी जब आप इस पार्ट नंबर पे जाएंगे तो पार्ट नंबर पे जाके आपको ये पता चलेगा कि जी ये किस तरह की रजिस्टर है। इसका पार्ट नंबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी कॉमन पिन 1 है और बाकी सब के दरमियान इसकी 3.3 के रजिस्टर है। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से मिलती जुलती असाइनमेंट है इसकी, कि इसमें हर रजिस्टर हर पिन के दरमियान आपको सेम रेजिस्टेंस मिलेगी। ये आईसी नहीं है, ये असल में ये एक रजिस्टर पैक ही है। 220 ओम, 220, यानी हर पिन के दरमियान आपको 220 ओम मिलेगी। ये 220 का पैक आ गया। इसी तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ 3.3 के का है, ये भी उसी तरह का है, इसका सिर्फ कलर चेंज है 3.2 के। लेकिन अगर आप पिन 1 और 2 को देखेंगे तो आपको रजिस्टर्स कुछ और मिलेगी, 6.58। इसमें 2 रजिस्टर सीरीज़ में आ जाती हैं। लेकिन कॉमन पिन हमारी ये 16 नंबर पिन है। इस तरह के रजिस्टर पैक ये मुख्तलिफ वैल्यू में आते हैं, 3.3 के में, और ये 1 के में है। बिल्कुल उसी तरह आप रजिस्टर चेक करेंगे, इस पिन पे कॉमन रखेंगे और बाकी हर पिन के दरमियान ये 1 के रजिस्टर मिलेगी आपको। ये वेरिएबल और पोटेंशियोमीटर, इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि जी ये रियोस्टेट, वेरिएबल, इन सब पे एक डिटेल में वीडियो आपके पास अवेलेबल है। हाँ, इस तरह एक ये भी रजिस्टर पैक है। अभी ये जो पैक हम बात कर रहे थे, रजिस्टर पैक, अगर ये पैक है तो इसमें पिन नंबर 1 कॉमन है और बाकी सब के अंदर रजिस्टेंस आ रही है। अगर इसकी बात की थी हमने कि 16 नंबर पिन कॉमन है, 16 नंबर पिन और बाकी सब के दरमियान देखें तो ये रेजिस्टेंस ऐसे शो कर रहे हैं, 16 से 15 के दरमियान, 1, 2, 3, हर एक के दरमियान आपको सेम रेजिस्टेंस मिलेगी। इसके बाद अगर हमने ये ब्लैक कलर वाला 1 to 1 सेट देखा था, या हमने ये सेट देखा है, तो ये 1 to 1 है, यानी 1 से 16, 2 से 15, 3 से 14, इस तरह करके ये सेट आ जाते हैं। ये जो कलर बैंड बने हुए हैं, इनको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, हमें इनकी पहचान कैसे करनी है। इसमें अगर देखें तो कलर की पट्टियाँ कैसे बनी हुई हैं, ये देखें, इस पर ब्राउन है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ये 4-5 मुख्तलिफ कलर, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पट्टियाँ बनी हुई हैं। 1, 2, 3, 4 पट्टियाँ मिल रही, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पट्टियाँ मिल रही हैं। अभी इस पे भी 5 पट्टियाँ हैं और इस पे भी 5 पट्टियाँ हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि कौन सा कलर किधर है, इसका राइट लेफ़्ट कौन सा है, इसको अभी हमने देखना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। इस कोड की मदद से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करते हैं। मैन्युफैक्चरर ने इसके ऊपर एक कोड लिख दिया है, ये लिखा हुआ कोड है जिसको आपने पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए ये फिर इनकी एक्यूरेसी के हिसाब से कि कितनी रेजिस्टेंस ये पेश करेंगी, क्योंकि ये मटेरियल जब बनाते हैं तो मिक्स करके बनाते हैं, मुख्तलिफ मटेरियल्स को मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसमें कितनी उसमें रेजिस्ट करने की रेशो है, क्योंकि जब इसमें से करंट गुजरेगी तो इसकी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसके अपने मटेरियल की साख्त में भी फ़र्क आता है। उससे क्या है कि करंट का फ़्लो डिस्टर्ब होता है, जब हीट डेसिपेट होती है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी की सारी मालूमात इसके अंदर होती हैं। अभी देखिए, जो पहला रजिस्टर है ये वाला, ये है हमारा 4 बैंड वाला रजिस्टर। एक होता है जिसके ऊपर ये चौथा बैंड नहीं होता। अभी आपने कैसे देखना है कि कौन सा बैंड किधर आएगा, इसमें लिखा हुआ है, इस चार्ट को आप यहाँ से पढ़ेंगे, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, फिफ्थ बैंड, सिक्स्थ बैंड, ये 6 बैंड तक आपको ये चार्ट काम करवाएगा। कैसे, इस रजिस्टर को भी आप देख लें, एक इसमें ब्राउन कलर है, एक ब्लैक है, फिर ब्राउन है और फिर एक सिल्वर कलर है। ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर। अभी ये जो सिल्वर कलर है
ये है हमारी टॉलरेंस, कितनी प्लस माइनस हो सकती है। ये है हमारी रेजिस्टर की वैल्यू इन तीन के दरमियान। अभी आप कहेंगे कि इसको ऐसे क्यों नहीं पकड़ा जा सकता। ऐसे कि टॉलरेंस आप कभी भी पहले नहीं कहेंगे जी प्लस माइनस 15% में 2000 के की रजिस्टर दे दो, नहीं, आप कहेंगे कि 2K की रजिस्टर प्लस माइनस 5% में दे दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, हम ये कहेंगे कि जी अगर ये 10 ओम की रजिस्टर है या 100 ओम की रजिस्टर है, हम कहेंगे 100 ओम की रजिस्टर 5% में या 10% में, लेकिन हम कभी ये नहीं कहेंगे कि 10% में 100 ओम की रजिस्टर दे दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन बैंड्स को देखना पड़ेगा। अगर है आपके पास 3 बैंड की रजिस्टर है, इसमें अभी 3 बैंड है रजिस्टर वैल्यू के, चौथा बैंड है आपका टॉलरेंस का। तो किसी में ये चौथा बैंड होगा, किसी में नहीं होगा। जिसमें चौथा बैंड नहीं है वो है आपकी 3 बैंड रजिस्टर, उसको आप यहाँ तक पढ़ेंगे, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, तीसरा मल्टीप्लायर है। अभी इसमें मैंने एक चौथा बैंड खाली छोड़ा हुआ है, वो छोड़ा हुआ है वो दूसरी रजिस्टर को। लेकिन अगर आपके पास 3 बैंड रजिस्टर है तो 3 बैंड रजिस्टर को पढ़ने के लिए इसको तो आप भूल जाएंगे, इस बैंड को, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा उसमें है नहीं है। अगर फोर्थ बैंड नहीं है, अभी देखें, अगर आपके पास 3 बैंड वाली रजिस्टर है, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, और आगे इसके कोई चीज़ नहीं है, तो आप कैसे पढ़ेंगे, पहला बैंड, इसको कहते हैं फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट बैंड में जो आता है उसको फर्स्ट डिजिट कहते हैं। अभी फर्स्ट डिजिट में आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउन, तो आप ब्राउन वाले कॉलम में चले जाएं। तो ब्राउन के सामने क्या लिखा हुआ है, 1, तो इसको यहाँ पर 1 लिख लीजिए। आगे है ब्लैक, तो ब्लैक के सामने क्या लिखा हुआ है, 0, और नंबर 3 पे इस पे लिखा हुआ है ब्राउन। तो ब्राउन जो थर्ड बैंड है, जिसको मल्टीप्लायर बैंड कहते हैं, 2 डिजिट के आ गए और तीसरा आ गया मल्टीप्लायर बैंड, तो ये है ब्राउन। तो ब्राउन के साथ आगे है 10, इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कह दें, तो ये हमारा आ गया 100 ओम। इसको ऐसे पकड़ें, ये देखें 98.6 पढ़ रहा है। अभी 98.6 पढ़ रहा है, तो इसमें साथ में अभी जो आगे लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट बैंड है टॉलरेंस वाला, जिसमें आपको सिल्वर नज़र आ रहा है, ये वाला, तो सिल्वर की है प्लस माइनस 10%। ये है हमारा चौथा बैंड। अगर 3 बैंड होगी उसमें तो ये है ही नहीं है, लेकिन अगर फोर्थ बैंड है तो फोर्थ में सिल्वर देख लें, तो ये वैल्यू प्लस माइनस 10% है। अभी 100 ओम की रजिस्टर है, इसको प्लस माइनस 10% कर दें, तो ये आ जाएगी 90 ओम से लेके 110 ओम तक। 90 से लेके 110 ओम तक अगर ये रेजिस्टेंस आपको मिलती है तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस ठीक होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि इसके साथ जो सिल्वर है, सिल्वर कलर का बैंड होगा तो ये प्लस माइनस 10% हो जाएगा। अभी अगर ये 98 ओम आ रही है तो दैट मीन्स इट इज़ गुड। 3 और 4 बैंड की रजिस्टर हमने पढ़ ली। आगे अभी आ जाती है हमारी बारी 5 बैंड की। अभी हमें 5 बैंड का कैसे पता चलेगा कि 5 बैंड की रजिस्टर है, 4 बैंड की रजिस्टर है। उसके लिए अभी ये मेरे पास देखें, इस रजिस्टर को देखते हैं पहले। इस पे बने हुए 1 2 3 4 5। अभी ये देखिए, तो इसको आपने कैसे देखना है। सबसे पहले आप राइट मोस्ट किसी भी तरीके से पकड़ लें, यहाँ पे देखेंगे तो पहला बैंड आ रहा है आपके पास ब्राउन। अगर
इस साइड से अगर इस तरह आप रजिस्टर को पकड़ते हैं तो ब्राउन तो ठीक है, इसमें मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद ग्रीन भी इसमें इस साइड पे मिल गया। आगे आता है ऑरेंज इस साइड पे आ गया। लेकिन अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है आपका गोल्ड, तो गोल्ड इस बैंड में नहीं आ रहा अगर राइट साइड से देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, इसमें आ रहा है आपके पास ब्राउन आ गया हमारा इस साइड पे। आगे आता है हमारा ग्रीन आ गया इसके अंदर। अच्छा, अभी अगर ये देखेंगे तो राइट साइड पे आता है येलो। ये जो बहुत स्पेशल रजिस्टर होती हैं उनके अंदर ये बैंड आपको मिलेगा, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आपको ये बैंड मिलेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये स्पेशल रजिस्टर निकाली है। तो वरना आम रजिस्टर, ये आम अगर रजिस्टर होगी तो उसमें ये इसी तरह की रजिस्टर है। ये 4 बैंड की रजिस्टर है, लेकिन 5वां बैंड इसमें टेम्परेचर का है। इसके अंदर जो मैंने बात की है, फर्स्ट बैंड डिजिट बैंड होता है, दूसरा डिजिट होता है, तीसरा डिजिट होता है, चौथा मल्टीप्लायर होता है, 5वां टॉलरेंस होता है, छठा होता है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जो हमारी इसके अंदर पहली वैल्यू आएगी उसको हम वैसे ही लिख देंगे। अगर इसमें ब्राउन आ रहा है तो ब्राउन आप क्या करेंगे, इस पेपर पे ब्राउन लिख दीजिए। ब्राउन है हमारा, इसको 1 लिख लें। आगे है हमारा ग्रीन, तो सेकंड बैंड जो है वो ग्रीन में 5 लिख दें। आगे है थर्ड बैंड ऑरेंज। अभी ये रजिस्टर 4 बैंड है, लेकिन इसमें 4 बैंड प्लस टेम्परेचर है। अगर आप देखेंगे येलो कलर को देख लें आप, मैं आपको चलो टेम्परेचर इस तरह दिखाता हूँ। ये येलो कलर है, तो येलो कलर टॉलरेंस में नहीं है, टॉलरेंस में येलो नहीं है। इसका मतलब है येलो को आप यहाँ पर फिट करेंगे इसके अंदर। इसके बाद है गोल्ड, तो गोल्ड आपका ये आ जाएगा टॉलरेंस में। इसके पीछे मल्टीप्लायर है, 4 बैंड रजिस्टर विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इसमें येलो है, तो येलो में आ रहा है कि जी 25 पार्ट्स पर मिलियन ओवर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होगा तो 1 मिलियन में से 25 पॉइंट जो हैं वो या तो अप हो सकते हैं या डाउन हो सकते हैं। ये इतनी एक्यूरेट रजिस्टर है। अभी अगर ये मैंने 2 बैंड तो लिख लिए, अभी थर्ड बैंड जो है वो ब्लैंक है इसमें। नेक्स्ट बैंड है हमारा ऑरेंज, तो ऑरेंज को मल्टीप्लायर में देख लेंगे। ऑरेंज को मल्टीप्लायर में 1K लिख लेंगे, तो K के साथ ज़रब दे देंगे। ऑरेंज मल्टीप्लाई बाय 1000। और नेक्स्ट है हमारा गोल्ड, तो गोल्ड में हमारे पास आता है ±5%। और आगे आता है टेम्परेचर, तो येलो है तो 25 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ जाएगा हमारा 15, आगे 30 ओहम्स ±5% और 25 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर चेंज होने से इसमें इतनी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती है पार्ट्स पर मिलियन में। अभी देखते हैं, ये हमने 15K कहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि जी वाकई ये 15K है। ये आगे 15.05। अभी ये जो 0.05 पड़ रहा है तो उसमें जो उसने टॉलरेंस बताई है वो ±5% है। तो 15,000 को जब आप 15,000 का ±5 निकालेंगे तो जो वैल्यू बनेगी, अगर ये रजिस्टर उसके अंदर आती है तो ये रजिस्टर ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट आप रजिस्टर देख लें, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। ये भी उसी तरह की है रजिस्टर, लेकिन इसमें देखें तो 3 और 1 4 बैंड है। इसमें इस रजिस्टर के अंदर आपको 4 बैंड मिल रहे हैं। इसमें है रेड, ऑरेंज और गोल्ड। तो इसमें चूँकि अभी इस बैंड को आपने
5 और 6 बैंड के लिए यूज़ करना है। 5 और 6 बैंड की निशानी कैसे आएगी कि उसमें यहाँ पर अगर गोल्ड है तो फिर उसके बाद गोल्ड टॉलरेंस वाला आ जाएगा। अभी देखिए रेड है हमारा 2, फिर 2। अभी थर्ड बैंड तो इसमें है नहीं है क्योंकि थर्ड बैंड वो 5 और 6 बैंड के लिए होता है। तो ये हमारी 4 बैंड की रजिस्टर है, तो इसको मल्टीप्लायर है हमारा ऑरेंज के लिए आप मल्टीप्लायर सेक्शन में जाएं तो मल्टीप्लाई बाय 1K कर दें, बाई 1K और प्लस माइनस 5%। तो ये आ जाएगा हमारा 22 को 1 से ज़रब दें तो 22K रजिस्टर आ जाएगी, प्लस माइनस 5% आ जाएगा। इसकी रजिस्टर देख लें कितनी है, ये हमारी है 22.98। अभी ये देखें 1K ज़्यादा पड़ रहा है। अगर ये 1K रजिस्टर ज़्यादा पड़ रही है तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस में, अगर ये उस लिमिट के अंदर है तो ठीक, अदरवाइज़ आप ये रजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे। जब इस तरह का रजिस्टर आपके पास आता है, अभी देखें ये कितने हैं, 5 बैंड हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 बैंड हैं। अच्छा, इस रजिस्टर को देख लें तो इसमें अभी देखें तो आपको टॉलरेंस बैंड जो है ना वो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप इनकी कलर की पहचान कैसे करेंगे, इधर से पढ़ना है इधर से पढ़ना है, किस साइड से इसको पढ़ना है। इस रजिस्टर को पढ़ने के लिए आप देखेंगे तो इनका आपस में डिस्टेंस देख लें, जो बैंड्स का आपस में, ये देखें तो ये क्लोज़ है, लेकिन अगर इस बैंड को देखेंगे तो ये ज़्यादा है। इस तरह से आप देख लें तो ये इन दो बैंड्स का आपस में डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको आप राइट साइड पे ले जाएं। जो ज़्यादा डिस्टेंस वाला है थोड़े से फासले पे है, बाज़ औक़ात इसका फासला इस तरह होता है, ये बैंड इतने होते हैं और एक उसने काफ़ी दूर जाके एक बैंड को सेपरेट किया होता है। जो सेपरेट किया है उसको राइट साइड पे रख लें। अगर किसी का डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे अभी अगर आप इसको देख लेंगे तो इसका डिस्टेंस जो है ये बाकी इन दो बैंड्स की निस्बत जो पहले हैं, ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है उसको राइट साइड पे ले जाएं। अभी देखें इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे येलो, वायलेट, ब्लैक, ऑरेंज। तो पहला है हमारा कलर जो येलो है, आगे है हमारा वायलेट और उसके बाद है ब्लैक, इसके बाद है ऑरेंज और एंड पे जाकर आता है हमारा कलर ब्राउन। येलो का नंबर यहाँ पर हमारे टेबल में आ रहा है नंबर 4। इसके बाद है वायलेट का नंबर है 7। इसके बाद नंबर है ब्लैक, तो ब्लैक का नंबर है 0 और आखिर पे नंबर आता है, मल्टीप्लायर का नंबर आता है ऑरेंज को है K के 1K से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 1K। और आगे है ब्राउन है प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 1%। तो ये हो गए 1 2 3 4 5। अगर ये वेरी स्पेशल रजिस्टर होती तो इसके साथ एक और भी बैंड होता यहाँ पर, तो वो 6 बैंड हो जानी थी, लेकिन अभी ये 5 बैंड है। तो 5 बैंड रजिस्टर में आपने ये सारे कॉलम, 5 बैंड रजिस्टर में हमने ये सारे कॉलम यहाँ तक यूज़ कर लिए। अगर 6 बैंड होता है इसके साथ तो आप ये कैलकुलेट भी साथ करते। अभी ये हमारी जो रजिस्टर की वैल्यू आ गई 470K प्लस माइनस 1%। ये है 479,479। ये देखें 480K आ गई। जो हमने कहा है कि 470K, 470K की बजाय ये 480K आ गई, 480K। तो इसकी 10K रजिस्टर ज़्यादा आ रही है। अभी उसको 1 प्लस माइनस 1% करेंगे।
अगर वो विद इन लिमिट आता है तो ठीक। अब ये 480 आ गया, ये होना 470 के चाहिए ये रजिस्टर, ये 480 आ रहा है। तो इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 बैंड रजिस्टर है तो 5 बैंड रजिस्टर में आप ये देख लें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये टॉलरेंस। अगर आपके पास 5 बैंड में सिल्वर है इसमें बैंड, और एक और उसकी निशानी होती है कि बाज़ औक़ात बाज़ रजिस्टर में इस बैंड को मोटा बना दिया जाता है, इसकी विड्थ ज़्यादा कर दी जाती है। अब ये देखें तो ये सेम साइज़ में है लेकिन थोड़ा सा फासले पे है। लेकिन अगर एक बैंड उसमें थिक होगा, उसमें उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, या तो वो इस तरह इस बैंड से फासले पे होगा या इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो उसको राइट साइड पे ले जाइए। जब राइट साइड पे ले जाएंगे, उसका डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो राइट साइड पे रखेंगे, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसमें कलर कौन से आते हैं राइट साइड में? वायलेट हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ये इस तरह करके। ऐसे आप किसी भी 5 बैंड रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आ गई ये रजिस्टर, एक ऑरेंज, ऑरेंज, सिल्वर, गोल्ड। अब ये देखें तो इनमें डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस वाले बैंड को आपने राइट साइड पे ले जाना है। यहाँ पे आपके पास ये देखें तो ये बैंड है लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्टेंस है, क्यों कि ये रजिस्टर छोटी, जो इससे छोटी रजिस्टर होगी, अभी मैं इससे छोटी रजिस्टर भी ढूंढ के बताता हूँ कोई। अभी ये है तो इसमें आपको मैग्नीफायर से आपको पता चलेगा, लेकिन ये देखें तो इस बैंड की उसने विड्थ जो है ज़्यादा रख दी है, ये चौड़ा कर दी है। तो ये टॉलरेंस वाला, टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला, इसको अपने राइट साइड पे रख दिए। इसके साथ इसकी टॉलरेंस है और आगे 3 बैंड इसके रजिस्टर वैल्यू के हैं। तो जब आपने इसको राइट साइड पे रखा तो आपके पास आ गया ऑरेंज, ऑरेंज, सिल्वर, ऑरेंज, ऑरेंज, सिल्वर। पहले ऑरेंज को आप देख लें पहले बैंड के अंदर, इसके साथ लिखा हुआ है 3, तो 3 को यहाँ पे उतार लें। दूसरे को 3 है और तीसरा बैंड आपके पास इसमें यूज़ नहीं हो रहा है इस रजिस्टर में। उसके बाद मल्टीप्लायर बैंड है, तो मल्टीप्लायर जो है हमारा है सिल्वर। सिल्वर है 0.01%, तो 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और नेक्स्ट है हमारा गोल्ड, टॉलरेंस वाला, जो राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे है, राइट कॉर्नर पे है, तो ±5%। तो ये 33 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.33 हम 5% में, ±5% में इसकी रजिस्टर वैल्यू आ जाती है। अभी मेरे पास एक एसी का बोर्ड है, उसमें देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर मिलेंगे। यहाँ पे देख लें तो 1, 2, 3 बैंड रजिस्टर है और चौथा इसके साथ टॉलरेंस आ गई। अच्छा, इसी के साथ अगर देख लें तो यहाँ पर आपको ये नॉर्मल रजिस्टर मिल रहे हैं। अभी इसमें आप पहचान आपने करनी है, ये थोड़ा सा इसमें केयर की ज़रूरत होती है कि आपने कैसे इसको देखना है। अब ये देखें तो ये एक बैंड इनसे मुख्तलिफ है, दूर है, थोड़ा सा डिस्टेंस, अभी कैमरे में शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो ये बैंड इससे डिस्टेंस पे है। बाकी ये बैंड देखें तो ये करीब करीब है, तो जो लेफ़्ट साइड पे बैंड है आपका ये आएगा। इसमें देखें तो ब्राउन, ग्रीन, ब्राउन और आई थिंक ये ब्राउन है आगे। तो ये हमारे पास कलर आ रहा है ब्राउन, ग्रीन, ब्राउन, ब्राउन और आगे फिर ब्राउन है। तो पहला ब्राउन हो गया 1, 5, 1 और 10 से ज़रब दे दें, 1, 5, 1 और आगे 10 से ज़रब देंगे तो 1510 ओहम हो जाएगी। इसको अगर आप देख लेंगे तो जो हमने कहा है कि 1510, तो ये 1496, यानी 1510 हमने कहा है, तो इसमें उसने प्लस माइनस जो की है तो वहाँ पर आकर हमारी ये वैल्यू आ जाती है 1495। इसके साथ अगर देखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो रजिस्टर आ रही है ये है, इसको भी देख लें तो इसका ये बैंड इनसे डिस्टेंस में है। जो डिस्टेंस में है उसको साइड पे कर दें, राइट साइड पे ले जाएं। येलो, ब्लू, ब्राउन, ब्राउन, येलो, ब्लू, ब्राउन, ब्राउन। येलो है 4, ब्लू है 6, 4, 6, ब्राउन 1 है और ब्राउन 1 ज़ीरो लगा दें, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 4, 6,
1 10 4610 ओम, 4610 ओम रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको 4610 ओम, ये पड़ रहा है 4450 ओम। तो आगे जब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मल्टीमीटर सही पड़ रहा है। इन सर्किट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कमी बेशी होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है, आपने कुछ सीखा है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी किस्म की आपके पास सजेशन हो, आप कोई राय देना चाहें तो वेलकम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।